रेगिस्तान की सुनसान जगह पर एक कच्चे घर में एक बूढ़ा लेटा हुआ था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बूढ़ा चौंक कर उठ बैठा। फिर किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। बूढ़ा गुस्से से बोला, दरवाजा तोड़ना है क्या? आ रहा हूं। दरवाजा खोलते ही वह ठिठक गया। सामने एक जवान खूबसूरत लड़की खड़ी थी। बारिश में भीगी हुई, कपड़े शरीर से चिपके हुए, आंखों में डर, चेहरे पर थकान और होंठ कांप रहे थे। उसके बाल बिखरे हुए थे और वह कांप रही थी। बूढ़े ने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो? यहां रेगिस्तान में अकेली क्या कर रही हो? लड़की ने कांपती आवाज में कहा, मुझे अंदर आने दो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। बूढ़ा पीछे हट गया। पेशानी पर बल पड़ गए। मेरे साथ? लेकिन क्यों? तुम हो कौन? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक नजर उसके चेहरे पर डाली और जबरदस्ती अंदर चली गई। बूढ़ा हैरान रह गया और गुस्से से बोला, तुम कौन हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे घर में यूं घुस आई हो? अगर किसी ने देख लिया तो लोग क्या सोचेंगे? एक जवान लड़की एक बूढ़े के साथ रह रही है। लड़की, जिसका नाम निशा था, बूढ़े का हाथ पकड़कर रोने लगी। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा। 2 दिन पहले मेरी शादी हुई थी, लेकिन मेरे पति की मौत हो गई। ससुराल वालों ने मुझे मनहूस कहकर घर से निकाल दिया। कहने लगे, तुम हमारे बेटे को खा गई हो। बूढ़े की आंखों में नरमी आ गई, लेकिन वह चुप रहा। निशा ने बात जारी रखी, मैं अपने मायके गई तो उन्होंने कहा, तुम्हारा घर अब ससुराल है, वापस वहीं जाओ। मैंने अपनी सास से मिन्नतें की, कहा मेरा क्या कसूर है, लेकिन उन्होंने भी धक्के देकर निकाल दिया। बूढ़े ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, ठीक है बेटी, तुम यहां रह सकती हो जब तक चाहो, लेकिन अगर किसी ने देख लिया तो लोग बातें करेंगे। निशा ने सिर झुका लिया और एक कोने में जाकर बैठ गई। बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन उसके कपड़े अभी भी भीगे हुए थे। बूढ़े ने उसे एक चादर दी और कहा, ये ले लो, ठंड लग जाएगी। अगले दिन निशा ने बूढ़े के लिए चाय बनाई। वह चुपचाप उसके पास आई और कहा, चाय पी लीजिए। बूढ़े ने हैरानी से देखा, तुमने बनाई है? निशा ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। समय गुजरता गया। निशा धीरे धीरे बूढ़े के करीब आने लगी। कभी उसके पैर दबाती, कभी उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती अपने पास बैठा लेती। वह बूढ़े का सिर दबाती, तेल लगाकर मालिश करती। बूढ़ा पहले तो झिझकता रहा, लेकिन फिर उसने निशा को बेटी के बजाय निशा कहना शुरू कर दिया। शायद उसके दिल में भी कोई जज्बा जाग उठा था। रात को जब बूढ़ा सो जाता, निशा उसके पास आकर बैठ जाती और घंटों तक उसे देखती रहती। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती, जैसे वह किसी खोई हुई दुनिया को तलाश रही हो। एक दिन बूढ़े ने निशा से पूछा, तुम्हें यहां कैसा लग रहा है? निशा ने धीरे से कहा, यहां सुकून है। तुम्हारे पास आकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं सुरक्षित हूं। बूढ़े ने नजरें झुका लीं। वह उस एहसास से लड़ रहा था जो उसके दिल में जन्म ले रहा था। एक बूढ़ा व्यक्ति जिसने मोहब्बत को बरसों पहले दफन कर दिया था, अब एक जवान लड़की की मौजूदगी से बेचैन हो रहा था। निशा ने एक दिन बूढ़े के हाथ पकड़कर कहा, तुम बहुत अच्छे हो। दुनिया में सबने मुझे ठुकराया, लेकिन तुमने मुझे पनाह दी। बूढ़े ने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द उसके होठों पर आकर रुक गए। निशा ने मुस्कुराकर कहा, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ बना लूं? खाने में क्या पसंद है? बूढ़े ने पहली बार दिल से मुस्कुराकर कहा, जो तुम बनाओगी वही पसंद आएगा। अब निशा रोज बूढ़े के लिए खाना बनाती, उसके कपड़े धोती और घर की सफाई करती। वह एक पत्नी की तरह उसके साथ रहने लगी, लेकिन उनके बीच कोई रिश्ता नहीं था, बस एक खामोशी, एक कुर्बत, एक एहसास। बूढ़े ने महसूस किया कि निशा की मौजूदगी ने उसकी जिंदगी में रंग भर दिए हैं। वह जो बरसों से तन्हा था, अब उसके दिल में एक चमक थी, एक उम्मीद थी। लेकिन वह जानता था यह सब अस्थाई है। दुनिया की नजरों में यह रिश्ता अजीब है, नामंजूर है। एक रात जब चांदनी रेत पर चमक रही थी, निशा बूढ़े के पास आई और उसके करीब बैठ गई। क्या तुम्हें कभी मोहब्बत हुई थी? उसने पूछा। बूढ़े ने लंबी खामोशी के बाद कहा, हाँ, बहुत साल पहले, लेकिन वह मोहब्बत वक्त के साथ मिट्टी में दफन हो गई। निशा ने धीरे से कहा, शायद मोहब्बत कभी मरती नहीं, बस छिप जाती है और किसी दिन फिर से जाग उठती है। बूढ़े ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में वह चमक नजर आई जो बरसों पहले किसी और के लिए थी। निशा ने उसका हाथ थामा और कहा, मैं यहां रहना चाहती हूं, हमेशा। बूढ़े ने कुछ न कहा, बस आसमान की तरफ देखा, जैसे किसी जवाब की तलाश में हो। फकीर बख्श की जिंदगी में निशा की आमद एक अजीब सी तब्दीली ले आई थी। वह जो बरसों से तन्हाई का आदी था,
अब हर सुबह निशा की आवाज से जागता, हर शाम उसकी मौजूदगी से सुकून पाता। निशा ने घर को संवारना शुरू कर दिया था। कच्चे आंगन में झाड़ू लगाती, दीवारों पर कपड़ा फेरती और रसोई में कुछ न कुछ पकाती रहती। फकीर बख्श अक्सर उसे देखता रहता, खामोशी से। उसके दिल में एक अजीब सी खींच पैदा हो गई थी। वह जानता था कि निशा जवान है, खूबसूरत है और वह खुद एक बूढ़ा, थका हुआ शख्स, लेकिन दिल के जज्बात उम्र नहीं देखते। एक दिन निशा ने फकीर बख्श के लिए पराठे बनाए। वह थाली लेकर आई और कहा, आज कुछ खास बनाया है। फकीर बख्श ने मुस्कुराकर कहा, खास? मेरे लिए? निशा ने शरारत से कहा, और किसके लिए? यहां और कौन है? फकीर बख्श ने पराठा उठाया और एक निवाला लेते ही रुक गया। यह तो बहुत मजेदार है, निशा ने खुश होकर कहा। बस आपकी तारीफ ही काफी है। दिन गुजरते गए। निशा अब फकीर बख्श के साथ बैठकर बातें करती, उसकी पुरानी यादें सुनती और कभी कभी उसके कंधे पर सिर रखकर चुप हो जाती। फकीर बख्श के दिल में एक नरम कोना बन चुका था। वह निशा को सिर्फ एक मेहमान नहीं समझता था, बल्कि जैसे वह उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई हो। एक रात जब आसमान पर चांदनी छाई हुई थी, निशा ने फकीर बख्श से कहा, कभी कभी सोचती हूं, अगर मेरी जिंदगी में वो हादसा न हुआ होता तो शायद मैं कभी आपसे न मिलती। फकीर बख्श ने धीरे से कहा, जिंदगी के रास्ते अजीब होते हैं। कभी दुख हमें वहां ले जाते हैं जहां सुकून छुपा होता है। निशा ने उसकी तरफ देखा। आपने मुझे पनाह दी, इज्जत दी, सुकून दिया, मैं कभी नहीं भूलूंगी। फकीर बख्श ने नजरें झुका लीं। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन जुबान साथ नहीं दे रही थी। निशा ने उसका हाथ थामा। क्या आपको मेरी मौजूदगी से कोई परेशानी है? फकीर बख्श ने फौरन कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम हो तो घर में रौनक है। निशा ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर मुझे जाने को मत कहना। फकीर बख्श ने सिर हिला दिया, जब तक चाहो यहां रहो। अब निशा फकीर बख्श के लिए कपड़े सीती, उसके जूते साफ करती और जब वह थक जाता तो उसके पैर दबाती। वह एक बीवी की तरह उसके साथ रहने लगी थी, लेकिन उनके बीच कोई रिश्ता नहीं था, बस एक खामोशी, एक कुर्बत, एक एहसास। एक दिन निशा ने फकीर बख्श के लिए तेल की मालिश की। वह उसके सिर में तेल डालती, धीरे धीरे उंगलियों से मालिश करती और फकीर बख्श आंखें बंद करके सुकून महसूस करता। वो लम्हे जैसे वक्त को रोक देते थे। फकीर बख्श ने एक दिन निशा से कहा, तुम्हें यहां कैसा लगता है? निशा ने कहा, यहां दिल लग गया है। आपके साथ रहकर ऐसा लगता है जैसे मैं किसी अपने के साथ हूं। फकीर बख्श ने धीरे से कहा, मैं भी तुम्हें अपना ही समझने लगा हूं। निशा ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर मुझे बेटी मत कहिए। फकीर बख्श चौंक गया। क्या मतलब? निशा ने नजरें झुका लीं। बस बेटी कहने से दिल दुखता है। फकीर बख्श ने कुछ न कहा, लेकिन उसके दिल में एक तूफान उठा। वह जानता था कि निशा के दिल में कुछ है और शायद उसके दिल में भी। एक दिन निशा ने फकीर बख्श के लिए एक छोटा सा तोहफा बनाया, एक कपड़े का रूमाल जिस पर उसने हाथ से फकीर बख्श का नाम कढ़ाई से लिखा था। वह रूमाल लेकर आई और कहा, यह आपके लिए। फकीर बख्श ने रूमाल देखा और आंखों में नमी आ गई। ये तुमने बनाया? निशा ने सिर हिला दिया, दिल से। फकीर बख्श ने रूमाल को सीने से लगा लिया। शुक्रिया निशा। अब वह उसे निशा कहकर बुलाता था, बेटी नहीं। निशा भी फकीर बख्श को बाबा कहना छोड़ चुकी थी। वह अब सिर्फ आप कहती थी। और कभी कभी फकीर बख्श, एक रात जब फकीर बख्श सो रहा था, निशा उसके पास आई और धीरे से उसका चेहरा देखा। वह घंटों तक उसे देखती रही, जैसे उसके चेहरे में कोई कहानी पढ़ रही हो। फकीर बख्श ने आंखें खोली। निशा, तुम जाग रही हो? निशा ने कहा, हां, बस आपको देख रही थी। फकीर बख्श ने धीरे से कहा, क्या देख रही थी? निशा ने कहा, एक ऐसा चेहरा जिसने मुझे जिंदगी दी। फकीर बख्श ने कुछ न कहा, बस आंखें बंद कर लीं। लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी गर्मी थी, जैसे मोहब्बत ने फिर से जन्म लिया हो। फकीर बख्श की जिंदगी में निशा अब सिर्फ एक मेहमान नहीं रही थी। वह उसके दिनों की रोशनी, रातों की खामोशी और दिल की धड़कन बन चुकी थी। रेगिस्तान की तन्हाई में दोनों एक दूसरे के साए बन गए थे। निशा अब फकीर बख्श के बिना एक पल भी न रहती और फकीर बख्श भी उसकी मौजूदगी के बिना अधूरा महसूस करता। एक दिन निशा ने फकीर बख्श से कहा, कभी कभी सोचती हूं, अगर वक्त ठहर जाए तो कैसा हो? फकीर बख्श ने धीरे से कहा, वक्त तो नहीं ठहरता, लेकिन कुछ लम्हे दिल में हमेशा के लिए रुक जाते हैं।
निशा ने उसकी तरफ देखा। क्या मेरे साथ गुजरा हर लम्हा आपके दिल में है? फकीर बख्श ने नजरें झुका लीं। तुम हो तो दिल धड़कता है। निशा मुस्कुराई। तो फिर मुझे जाने को मत कहना। फकीर बख्श ने सिर हिलाया। जब तक तुम चाहो ये घर तुम्हारा है। लेकिन दुनिया की नजरें अब उन पर पड़ने लगी थीं। करीबी गांव के कुछ लोग जो कभी कभार रेगिस्तान से गुजरते थे, निशा को फकीर बख्श के साथ देखने लगे थे। बातें होने लगीं, फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। एक दिन एक बूढ़ी औरत फकीर बख्श के घर आई और बोली, फकीर बख्श, लोग बातें कर रहे हैं, कहते हैं तुमने एक जवान लड़की को अपने घर में रखा हुआ है। फकीर बख्श ने शांत लहजे में जवाब दिया, उसे पनाह दी है, इज्जत दी है। बूढ़ी औरत ने तंज से कहा, इज्जत या कुछ और? फकीर बख्श ने दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन उसके दिल में एक कांटा चुभ गया। निशा ने सब कुछ सुन लिया था। वह फकीर बख्श के पास आई और बोली, अगर मेरी मौजूदगी आपके लिए बोझ बन रही है तो मैं चली जाती हूं। फकीर बख्श ने तुरंत कहा, नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। निशा की आंखों में आंसू आ गए। लोग बातें कर रहे हैं, आपकी इज्जत को नुकसान पहुंच रहा है। फकीर बख्श ने उसका हाथ थामा। तुम मेरी इज्जत हो, निशा ने धीरे से कहा। तो फिर मुझे अपना लो। फकीर बख्श चौंक गया। क्या मतलब? निशा ने नजरें झुका लीं। शादी कर लो मुझसे, ताकि दुनिया को जवाब मिल जाए। फकीर बख्श ने लंबी खामोशी के बाद कहा, मैं बूढ़ा हूं, तुम जवान हो, लोग कहेंगे मैंने तुम्हें पनाह देकर फायदा उठाया। निशा ने कहा, लोग तो वैसे भी बातें कर रहे हैं, लेकिन अगर हम एक दूसरे के लिए हैं तो रिश्ता क्यों नहीं? फकीर बख्श ने आसमान की तरफ देखा, जैसे किसी इशारे की तलाश में हो। फिर धीरे से बोला, अगर तुम तैयार हो तो मैं भी तैयार हूं। अगले दिन फकीर बख्श और निशा ने सादगी से निकाह कर लिया। न कोई गवाह था, न कोई रस्म, बस दो दिलों का वादा था। रेगिस्तान की खामोशी ने उनके रिश्ते की गवाही दी। अब निशा फकीर बख्श की बीवी थी। वह पहले से ज्यादा मोहब्बत से उसका ख्याल रखती, उसके लिए खाना बनाती, उसके कपड़े सीती और रात को उसके साथ बैठकर तारों की बातें करती। फकीर बख्श ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी का जो खालीपन था वो भर गया है। निशा ने उसे जीने का नया मकसद दिया था, लेकिन वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। एक दिन फकीर बख्श की तबीयत खराब हो गई। वह बुखार में तप रहा था और निशा उसके पास बैठी उसका माथा पोंछ रही थी, दवा दे रही थी और दुआएं मांग रही थी। फकीर बख्श ने कमजोर आवाज में कहा, निशा, अगर मैं ना रहा तो तुम क्या करोगी? निशा ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, आपके बिना कुछ नहीं। फकीर बख्श ने धीरे से कहा, जीना सीखो मेरे लिए। निशा ने उसका हाथ थामा। आपके बिना जीना मुमकिन नहीं। फकीर बख्श मुस्कुराया। मोहब्बत में कुर्बानी होती है, जुदाई भी, निशा ने कहा, लेकिन मेरी मोहब्बत में सिर्फ आप हैं। कुछ दिनों बाद फकीर बख्श की हालत और बिगड़ गई। निशा ने गांव से हकीम बुलाया, लेकिन सब बेअसर रहा। फकीर बख्श की सांसें कमजोर पड़ने लगीं। आखिरी रात निशा उसके पास बैठी थी। फकीर बख्श ने धीरे से कहा, निशा, तुमने मुझे जिंदगी दी, तुम मेरी आखिरी खुशी हो। निशा रोते हुए बोली, आप मेरे सब कुछ हैं। फकीर बख्श मुस्कुराया, आंखें बंद कीं और हमेशा के लिए सो गया। निशा ने उसकी कब्र रेगिस्तान में बनाई, जहां वह पहली बार आई थी। वह रोज उसकी कब्र पर जाती, फूल रखती और कहती, तुम मेरे हो हमेशा के लिए। रेगिस्तान की बारिश अब निशा के आंसुओं से भीगती थी, लेकिन वह जानती थी मोहब्बत कभी मरती नहीं, वो बस एक याद बनकर दिल में रह जाती है। रेगिस्तान की बारिश एक ऐसी कहानी है जो ये सिखाती है कि मोहब्बत न उम्र देखती है, न हालात, न रिश्तों की बंदिश। ये एक ऐसा जज्बा है जो दिल से निकलता है और दिल तक पहुंचता है। फकीर बख्श और निशा की कहानी हमें ये समझाती है कि दुनिया की ठुकराई हुई रूहों को अगर कोई सहारा दे तो वो मोहब्बत बन जाती है। तन्हाई में भी अगर कोई दिल दूसरे दिल की धड़कन सुन ले तो जिंदगी बदल सकती है। लोग जो देखते हैं वही सच नहीं होता, असली सच वो होता है जो दिलों में छिपा होता है। मोहब्बत कुर्बानी मांगती है, लेकिन वही मोहब्बत जिंदगी को मायने देती है। ये कहानी याद दिलाती है कि कभी कभी सब कुछ खो देने के बाद ही इंसान वो पा लेता है जो सच में उसका होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल आहिल वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी और दिल को छू लेने वाली कहानियां और जिंदगी के सबक सुनने को मिलते रहें। सब्सक्राइब नाउ। आहिल वॉइस, आपका प्यार ही मेरी आवाज है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसा वाकया लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह एक ऐसी कहानी है जो आपके दिल को झकझोर कर रख देगी।
एक नाजुक सी लड़की भीगी बारिश में लरजती हुई अपनी कपकपाती सांसों के साथ एक बूढ़े फकीर की झोंपड़ी तक जा पहुंचती है। और फिर जो कुछ उस अक्लमंद और सयाने फकीर ने उस घबराई हुई लड़की से कहा और किया, वह सुनकर आप हैरानी में डूब जाएंगे। यह जंगल कोई आम जगह नहीं था। यह एक ऐसा वीरान और खौफनाक जंगल था जहां रात के सन्नाटे में इंसान तो क्या, जानवर भी कदम रखने से डरते थे। उसी सुनसान जंगल में करीब 60 बरस का एक बूढ़ा फकीर रहता था, जिसे लोग दूर दूर तक बाबा रहमत के नाम से जानते थे। उसकी कमज़ोर मगर बुलंद कामत शख्सियत और तेज़ आंखों की रोशनी में आज भी एक ख़ास रौब बाकी था। बरसों से वह इस वीराने में अपनी झोंपड़ी बनाकर तन्हाई काट रहा था। एक रात का जिक्र है जब आधी रात का वक्त था। जंगल की हवा डरी हुई सी शोर मचा रही थी। बादल गुस्से से गरज रहे थे, बिजली आसमान को चीर रही थी और बारिश ने हर दरख्त को हिलाकर रख दिया था। बाबा रहमत हसबे मामूल अपनी झोंपड़ी में बैठे, कभी सोचों में गुम और कभी धीमी आवाज में गुनगुना रहे थे। अचानक दरवाजे पर एक दस्तक ने सब कुछ बदल दिया। एक बार नहीं, बार बार खटखटाने की आवाज, जैसे कोई जान बचाकर पनाह लेने आया हो। बाबा रहमत चौंक गए कि इस वीराने में आधी रात को कौन आ सकता है। वह तेजी से उठे और दरवाजा खोल दिया। सामने का मंजर देखकर उनकी आंखें लम्हा भर के लिए जम सी गईं। सामने एक निहायत हसीन मगर सहमी हुई लड़की खड़ी थी। बारिश ने उसके कपड़ों को भिगा दिया था और वह कांप रही थी। उसकी आंखों में ऐसा खौफ था जैसे कोई बड़ी मुसीबत उसके पीछे हो। बाबा रहमत ने गहरी सांस लेकर नरम लहजे में कहा, बेटी, तू कौन है और ऐसी रात के वक्त इस जंगल में अकेली कैसे आ गई? बाहर तो आंधी है, अंधेरा है और बारिश जोरों पर है। तू कहाँ से आई है और किसके भरोसे पर निकली हो? लड़की ने कपकपाती आवाज में कहना शुरू किया, बाबा जी, मेरा नाम नूर है और मैं गांव नूरपुर की रहने वाली हूँ। वहाँ के कुछ जालिम लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं। मेरी इज्जत पर उनकी बुरी नज़र है। वह मुझे नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। मैंने किसी तरह अपनी जान बचाई और सीधा भागकर आपकी झोंपड़ी तक पहुँच गई हूँ। बाबा रहमत की आंखों में सोच की लकीरें उभर आईं, लेकिन उन्होंने मजीद कुछ पूछे बगैर दरवाज़ा ज़रा और खोल दिया और कहा, बेटी, डरने की ज़रूरत नहीं, अंदर आ जाओ। यहाँ तुझे कोई तकलीफ नहीं पहुँचा सकता। लड़की जैसे तैसे हिम्मत करके झोंपड़ी में दाखिल हुई। उसके भीगे कपड़े बदन से लिपटे हुए थे, चेहरे पर थकन और खौफ नुमायां था। बाबा रहमत ने उसे ओढ़ने के लिए एक पुराना कपड़ा लाकर दिया और कहा, बैठ जाओ, घबराहट छोड़ो, अब पूरी बात बताओ कि मामला आखिर क्या है। लड़की ने थरथराते लहजे में कहा, बाबा जी, मैं नूरपुर के मशहूर फरीद मोची की बेटी हूँ। कुछ दिन पहले मेरे वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनके जाने के बाद जैसे गांव के चंद मर्दों का रवैया बदल गया। पहले वह अजीब नजरें डालते थे, फिर इशारे करने लगे और अब तो वह खुलकर मुझे धमकाने लगे कि अगर हमारे साथ न चली तो नुकसान उठाना पड़ेगा। वह मेरी कमजोरी को एक आसान शिकार समझने लगे हैं। मैंने जान बचाने के लिए सीधा जंगल का रुख किया और यहाँ पहुँच गई। बाबा रहमत खामोशी से उसकी हर बात सुनते रहे। उनके चेहरे पर कोई हैरानी तो नहीं थी, मगर निगाहों में सवाल जरूर छुपे हुए थे। वह उस लड़की की आंखों में झांकने लगे और दिल ही दिल में सोचने लगे कि क्या वाकई यह बच्ची किसी बड़ी मुसीबत से भागकर आई है या इसके पीछे कोई और कहानी है। वह लड़की कभी हल्की सी मुस्कान देती और कभी अपने भीगे बालों को संभालती। उसकी हरकत में कुछ ऐसा था जिसने माहौल को और परअसरार बना दिया। सामने वह नाजुक अंदाम लड़की एक बूढ़े फकीर के साथ पुरानी झोंपड़ी में बैठी थी और कोने में जलता मध्यम दिया सब मंजर को और ज्यादा ड्रामाई बना रहा था। बाबा रहमत बरसों से अकेले उस वीरान जंगल में जी रहे थे और आज पहली बार उनकी खामोश रात में एक अजनबी लड़की की मौजूदगी ने सब कुछ बदल दिया था। उनके दिल में हमदर्दी के साथ साथ एक अनोखी बेचैनी भी पैदा हो रही थी। वह अपने दिल को समझा रहे थे, मगर उनके अंदर सवालों का तूफान जरूर उठ खड़ा हुआ था। अचानक वह लड़की नरम आवाज में बोली, बाबा जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। बाहर अंधेरा ही अंधेरा है। क्या मैं यह रात आपकी झोंपड़ी में गुजार सकती हूँ? सुबह होते ही चली जाऊंगी। क्या आप मुझे थोड़ी पनाह दे देंगे? बाबा रहमत के दिल में जैसे एक जज्बा जाग उठा। उनकी आंखों में रोशनी बढ़ गई और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरी। वह बोले, बेटी, घबराने की कोई बात नहीं। यह रात चाहे कितनी ही तूफानी क्यों ना हो,
ये झोंपड़ी तेरे लिए पनाहगाह है, तू सुकून से यहाँ रह सकती है। बाहर घुप अंधेरा छाया हुआ था और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। लड़की आहिस्ता आहिस्ता उठी, कोने में जाकर लेट गई और धीमी आवाज में कहने लगी। नूर बोली, बाबा रहमत, मेरी पलकें बोझिल हो रही हैं, मुझे अब नींद आने लगी है। जैसे ही वह लेटी, बूढ़े फकीर के दिल में एक हलचल सी मच गई। बरसों से खामोश उसका दिल जैसे पहली बार जाग उठा। धड़कनें बेकाबू हो गईं और नजरें नूर पर टिक गईं, जो सुकून से आंखें बंद किए लेटी थीं। उस रात वह बूढ़ा फकीर कोई फकीर न रहा, बल्कि एक इंसान बन गया। उसकी तन्हाई नूर की मौजूदगी से जैसे चीख रही थी, मगर सब्र का सहारा अभी भी थामे हुए था। हर लम्हा उसके लिए सदियों जितना लंबा महसूस हो रहा था। दिल में बार बार ख्याल आ रहा था कि यह रात कैसे गुजरेगी, किस तरह इस सन्नाटे से जान छूटेगी। बाबा रहमत झोंपड़ी के दूसरे कोने में जाकर लेट गया। आंखें बंद कीं और नींद को बुलाने की कोशिश की, मगर नींद जैसे उससे रूठ चुकी थी। करवटें बदल बदल कर दिल को समझाता रहा, लेकिन धड़कनें और तेज हो गईं। बरसों के दबे जज्बात अब बेकाबू होने लगे थे। अचानक उस सन्नाटे को नूर की सिसकियों ने तोड़ दिया। बाबा रहमत घबराकर उठ बैठा। उसने देखा कि नूर धीरे धीरे रो रही है। आंखों से आंसू बह रहे थे और चेहरा किसी अंधकारमय दर्द से भरा हुआ था। फकीर उसके पास जा बैठा और नरम लहजे में बोला, बेटी नूर, क्या बात है, तुम क्यों आंसू बहा रही हो? नूर ने सिसकियों के बीच कहा, बाबा रहमत, मेरे साथ जो कुछ बीत चुका है वह जुबान पर लाना भी आसान नहीं। यह सुनकर बाबा रहमत शशधर रह गया। उसने हैरान होकर कहा, आखिर वह कौन सा राज है जो किसी को बताया नहीं जा सकता? अगर जी चाहे तो मुझे कह दो, शायद कुछ समझ सकूं। नूर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बाबा रहमत, मैं वह नहीं हूं जो आप सोच रहे हैं। मैं कोई साधारण नारी नहीं, बल्कि एक बदनाम और गिरी हुई हस्ती हूँ। फकीर के दिल पर जैसे बिजली सी गिरी। उसने साखित होकर सुना जब नूर ने कहा, मैं आम लड़की नहीं हूँ, मैं एक भटकती हुई आत्मा हूँ। ये सुनकर बाबा रहमत के कदम जैसे ज़मीन में धंस गए। होंठ सूख गए। कांपते लहजे में बोला, क्या वाकई तू आत्मा है? ये मानना मेरे लिए कठिन है। नूर ने धीरे से कहा, बाबा रहमत, मुझे मालूम था कि आपको यकीन नहीं आएगा, इसलिए मैं अपनी पिछली ज़िंदगी की कहानी सुनाती हूँ। फिर वह बोलने लगी, यह कुछ पुरानी बात है। हमारे गांव विष्णुपुर के तालाब के किनारे बरगद का एक पुराना पेड़ है। हम लड़कियां वहां घड़े भरती थीं और नहाने भी जाती थीं। एक दिन जब सब लौट गईं तो मैंने उस पेड़ पर एक अजीब व गरीब हसीन जवान देखा। वह मुझे पाना चाहता था, यानी मुझसे विवाह करना चाहता था। मैंने अपने बड़ों से सुना था कि उस पेड़ पर साया रहता है। मैं तुरंत समझ गई कि यही वह साया है। उसके बाद उसका जिक्र भी मेरे लिए नापसंदीदा था, मगर वह बाज न आया। जब उसने देखा कि मैं किसी हाल में राजी नहीं हूँ, तो उसने जादू कर दिया। उस जादू के असर में मैं उसके कब्जे में आ गई। उसने मेरी मर्जी के खिलाफ मुझसे विवाह कर लिया, लेकिन वह चाहता था कि मैं दिल से उसके हवाले हो जाऊं। वह ज़बरदस्ती कुछ न कर सकता था, मगर चाहता था कि मैं खुद उसके करीब आऊं। मैंने विवाह की रात भी उसे दूर रखा। इसके बाद उसका रवैया बदल गया। वह मुझे पीटने लगा। जब मेरा जिस्म अर्धमृत सा हो गया तो उसने कहा, तू मर जाएगी, मगर तेरी आत्मा को सुकून तभी मिलेगा जब तू किसी बूढ़े पुरुष के साथ संबंध बनाएगी। यह सुनकर बाबा रहमत दहल गया। उसके दिल में भय का तूफान उठ खड़ा हुआ। यह ख्याल आया कि शायद नूर उसी शर्त को पूरा करने के लिए उसके पास आ गई हो, और यह अंदेशा सच निकला। नूर ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बाबा रहमत, मैं झूठ नहीं कह रही। अगर आपने आज मेरा साथ न दिया तो मेरी आत्मा हमेशा इस जंगल में भटकती रहेगी। फकीर के जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। पसीना बहने लगा। जिसे वह बेसहारा और नाजुक समझ रहा था, वह अब खुद को भटकी हुई आत्मा कह रही थी। वह सहमा हुआ उसकी तरफ देखने लगा, मगर नूर की दिलकशी अब भी किसी अप्सरा से कम न थी। नूर ने आहिस्ता से कहा, बाबा रहमत, सिर्फ एक रात की बात है। अगर आप मेरा साथ दे दें तो मेरी रूह आज़ाद हो जाएगी और आपकी रात भी खुशनुमा बन जाएगी। फकीर के दिल की धड़कन तेज हो गई। बदन पसीने में भीग गया, लेकिन उसके कुछ कहने से पहले नूर उसके करीब आकर उसकी सांसों में घुलने लगी। अचानक झोंपड़ी के बाहर एक खौफनाक आवाज़ गूंजी।
बाबा रहमत घबराकर बाहर भागा तो देखा कि एक ऊंचे दरख्त पर एक डरावना जिन बैठा है। जैसे ही उसकी निगाह उस पर पड़ी, जिन इंसान की शक्ल में उसकी तरफ बढ़ने लगा। फकीर ने पलटकर नूर को देखा और पूछा, ए नूर, तू आखिर है कौन? मगर नूर ने कोई जवाब न दिया। उसका चेहरा बिल्कुल सन्नाटे में डूबा हुआ था, जैसे किसी और दुनिया में खो गई हो। अब वह जिन करीब आ गया, उसकी आंखें दहकते अंगारों की तरह थीं। बाबा रहमत ने कांपते होठों से कहा, तू कौन है? जिन गरज कर बोला, मैं वही हूँ जिसने नूर को तेरे पास भेजा है। यह सुनकर फकीर को सब समझ आ गया। यह सब एक जाल था। वह जिन नूर को अपनी कैद में रखकर उसके जरिए बाबा रहमत को बहका रहा था। फकीर ने गुस्से से कहा, तेरा यह काला जादू मुझ पर कारगर नहीं होगा। क्या समझा था तू? एक हसीन लड़की भेजकर मुझे गुमराह कर देगा? जिन हंसकर बोला, भटक तो तू पहले ही गया था। अगर यह नूर अपने आप को आत्मा न कहती तो तू कब का अपने जज्बात में बह चुका होता। फकीर ने नदमत से नूर की तरफ देखा। वह सर झुकाए बैठी थी। उसकी आंखों में शर्मिंदगी के आंसू तैर रहे थे। वह सोच रही थी कि उससे कितना बड़ा गुनाह करने वाली थी। जिन ने दहाड़ कर कहा, अब तू मेरे जाल में आ ही गया है बूढ़े फकीर। बूढ़े फकीर ने आंखें मूंद लीं और दिल ही दिल में सोचा, मैं आखिर इस मुसीबत से छुटकारा कैसे पाऊं। फिर उसने आंखें खोलीं और नूर की तरफ देखकर बोला, अपने दिल पर हाथ रख और सोच, तू ये क्या करने जा रही थी? मैंने उम्र भर किसी औरत के साथ कोई गलती नहीं की। फिर तू क्यों चाहती थी कि मेरी बरसों की मेहनत जाया हो जाए, जो मैंने नफ्स की बुराइयों से लड़कर संभाली है? जरा अपने अंदर झांक और समझ, तू आखिर क्यों यह सब करने लगी थी? फकीर यह बात कह ही रहा था कि इतने में जिन फिर दहाड़ उठा और बोला, ए बूढ़े फकीर, अब कुछ नहीं हो सकता। वक्त हाथ से निकल गया है। जो मुकद्दर था वह अब होकर रहेगा। उसी लम्हे नूर ने लरजते हुए फकीर की तरफ देखा और कहा, बाबा रहमत, मुझे मालूम नहीं कि सच क्या है और झूठ क्या। मेरा तो बस इतना मानना है कि किसी तरह मेरी बेकरार रूह को सुकून मिल जाए। बूढ़े फकीर ने नरम लहजे में जवाब दिया, ए नूर, सुकून का रास्ता कभी आसान नहीं होता। अपने दिल की आग बुझाने के लिए तुझे खुद को पहचानना होगा। अपनी भटकी हुई रूह की जंग तुझे खुद ही लड़नी पड़ेगी। फिर उसने आंखें बंद करके धीरे से कहा, यह जद्दोजहद रूह की है। इसमें कोई और तेरा सहारा नहीं बन सकता। यह लड़ाई तुझे अकेले ही लड़नी है। फकीर की यह बात सुनकर नूर जैसे जाग उठी। उसने धीरे से आंखें बंद की और सरगोशी की, बाबा रहमत, शायद आप ठीक कह रहे हैं। अब यह जंग मुझे खुद ही लड़नी होगी। फिर उसने आंखें खोलते ही उस खौफनाक जिन की तरफ देखा और गरजदार आवाज में कहा, हाँ, मैं तैयार हूँ। नूर आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर अब डर नहीं था, बल्कि हौसले और जुर्रत की रोशनी चमक रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर उस होलनाक जिन को काबू करने की कोशिश की। जिन ने रोका, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही नूर का हाथ उसके हाथ से टकराया, आसमान पर एक जबरदस्त तूफान बरपा हो गया। हवा की शिद्दत इतनी बढ़ गई कि सारा जंगल लरजने लगा। जिन आसमान में चीखता हुआ उड़ने लगा। वह जान बचाने की तगो-दो करता रहा, मगर अब सब खत्म हो चुका था। नूर के वजूद में वह ताकत जाग उठी थी जो भटकी हुई रूह को रहाई दिलाने वाली थी। अब नूर किसी की मोहताज न रही थी। वह अपनी कव्वत से उस जिन का खात्मा करने निकली थी। जिन तड़प रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन नूर की आंखों में अब सिर्फ बदले की आग और सुकून का अज़्म दिखाई देता था। नूर ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस जिन को जकड़ लिया और एक आखिरी झटके से उसकी रूह को चीर डाला। उसी पल वह जिन फजा में भड़क कर राख हो गया। जब तूफान थमा और झोंपड़ी के अंदर की मध्यम रोशनी वापस आई तो नूर ने आंखें खोली। उसने देखा कि बूढ़ा फकीर उसके सामने खड़ा है। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि सुकून भरी मुस्कुराहट थी। नूर ने शर्मिंदा होकर सर झुका लिया और कहा, बाबा रहमत, मुझसे बहुत बड़ी गलती होने वाली थी। आपने मुझे उस जिन के धोखे से बचा लिया। मैं दिल से आपकी ममनून हूँ। फकीर ने सादगी से मुस्कुराकर कहा, यह मेरा फ़र्ज़ था। भटके को रास्ता दिखाना ही असल खिदमत है। अब तू आज़ाद है, जहाँ चाहे जा सकती है। नूर झोंपड़ी से बाहर निकली। अब उसकी चाल में लरजाहट नहीं थी, बल्कि आज़ादी की ठंडी हवा थी। वह जंगल के उस रास्ते पर चल पड़ी जहाँ से कोई भटकी हुई रूह कभी वापस नहीं आती। दोस्तों,
इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि इंसान की असल लड़ाई दूसरों से नहीं, बल्कि अपने अंदर के खौफ और कमजोरियों से होती है। अगर हम अपने दिल पर काबू रखना सीख लें तो कोई भी शैतान, कोई भी जाल हमें बहका नहीं सकता। याद रखें, बुराई चाहे कितनी ही हसीन रूप में क्यों ना आए, उसका अंजाम हमेशा बर्बादी होता है। लेकिन अगर दिल मजबूत हो तो सबसे अंधेरा रास्ता भी रोशनी में बदल जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़ीद डरावनी और सब कामोज़ कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।